स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से नमाज जुमा के बाद एहतजाज की अपील। कहा, सानिया स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। कुरान पाक हमारे दिल में है। कुरान हमारे लिए सिर्फ क़िरत नहीं बल्कि जीने का करीना है। सेनेटर रज़ा रब्बानी का स्वीडन पर 1 या 2 हफ्ते की मुआशी पाबंदियाँ लगाने का मुतालिबा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम कहते हैं, होलोकॉस्ट से मुताल्लिक क़वानीन बने हुए हैं, क्या मुसलमानों के मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून नहीं? यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जो इस्लाम का चेहरा मस्क करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। राजा रियाज ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम एक है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि स्वीडन सानेहा आज़ादी इजहार नहीं, दहशतगर्दी है, ये इस्लामोफोबिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर। स्वीडन का कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस सहीफ़ों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ के गुनार स्टॉमर के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया और स्वीडन हुकूमत इस बात का जायज़ा ले रही है कि आया वो कुरान पाक या दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे सकती है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरगोदा, हाफजाबाद और गुजरात में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे जारी। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से भी स्वीडन वाक़े पर अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। हड़ताल के बायस ज़िले अदालतों में केसेस की समाअत नहीं होगी। कराची के ताजिर भी स्वीडन वाक़े पर याकावाज कहते हैं, शहर की मार्केटें दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक एहतजाजन बंद रखी जाएंगी। IMF के वफ्द से आज तहरीक इंसाफ के सरबराह की मुलाकात होगी। अपना मौक़िफ़ IMF वफ्द के सामने रखेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक नहीं कई मुलाकातें हुई हैं, अफवाहों पर कान न धरें। पाकिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम का फैसला। मंसूबे के तहत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़रई पैदावार में इजाफा किया जाएगा। किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सैटेलाइट निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के इस्तेमाल के बारे में बर वक्त मालूमात दी जाएंगी। किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन को भी मंसूबे में शामिल करने के लिए बातचीत जारी। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI आज फिर पेश न हुए। अदालत के तलब करने के बावजूद वकील ख्वाजा हारिस भी अदालत न आए। इस्लामाबाद की अदालत ने आज फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई वाक़े के मुकदमात में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने दोनों की जमानतों में 21 जुलाई तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत भी मंजूर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। चिल्लास शहर और मुज़ाफ़ात में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। शाराए कराकरम, चिल्लास ता गिलगित और कोहिस्तान में मुताद्दिद जगहों से ब्लॉक, सयाह फंस गए। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में बहाव तेज़। मुजफ्फराबाद, दीर, शिमाली वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेश गोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंडरपासेस का दौरा। कहा, कोशिश की जाए कि बारिशों के दौरान अंडरपासेस में पानी रुकने न पाए। रावी, जहलम, सतलुज, ब्यास में पानी छोड़े जाने की इतलात हैं। पेशगी डेटा मिलने से नुकसान से बचा जा सकता है। भारत की तरफ से दरियाओं में पानी का दुरुस्त डेटा फराहम करने में ताख़ीर पर पाकिस्तानी इंडस हुकाम ने भारत को खत लिख दिया। पानी अखराज का पेशगी डेटा फराहम करने का मुतालबा। शेड्यूल के मुताबिक डैम्स और दरियाओं के विजिट की भी याद दहानी। दौरे अगस्त और सितंबर में शेड्यूल्ड हैं।
कल से 10 जुलाई तक दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी से मुत्तसिल इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई। मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। PDMA ने भी बारिशों से मुतालिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक। गुजरावाला में 6, लाहौर में 4, शेखुपुरा और चकवाल में 3-3, झंग और फैसलाबाद में 1-1 शख्स जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी जनरल फैज़ हमीद के बहुत करीब थे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की सदारत साकिब निसार कर रहे थे। रेफरेंस सुनने के लिए दूसरे 2 मेंबर आसिफ सईद खोसा और तीसरे जज गुलजार थे। जब मुजाहिर नकवी रेफरेंस का सामना कर रहे थे, जनरल फैज़ हमीद ने साकिब निसार से रब्ता किया। जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि हमारे बंदे को इससे निकालें। साकिब निसार ने कहा कि हमें मसला नहीं, आप जस्टिस खोसा से रिक्यूज़ करा लें, और उन्होंने कर लिया। बोले, जनरल फैज़ हमीद ही जस्टिस मुजाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। जस्टिस मुजाहिर नकवी उन 7 जजेस में शामिल हैं जो आउट ऑफ टर्न आए हुए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की को हिरासत करने का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है। कई अफराद के बयानात कलमबंद किए गए हैं। मुतासरा लड़की ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। गुज़िश्ता दिनों गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की CCTV वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मुज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इस्लामाबाद में एक निजी अस्पताल में नौमौलूद बच्ची की टांगें जलने के वाक़े पर हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की कार्रवाई। अस्पताल को सील कर दिया गया, मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि बल्ब टूटने से आग लगने वाली बात घड़ी हुई कहानी लगती है। मुमकिना तौर पर इंक्यूबेटर का। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना तौर पर घर से पसंद की शादी के लिए निकलने वाले लड़का और लड़की दरियाए सिंध में डूब गए। लड़का अपनी मदद आप के तहत बहिफाजत निकल आया। लड़की की लाश निकाल ली गई। लड़की के वरसा की दरख्वास्त पर पुलिस ने लड़के को हिरासत में लेकर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला शांगला में पहाड़ी तोदे में दबकर 8 बच्चे जाँ बहक। तमाम बच्चों की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत कार्रवाई की। बाद में पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन मुकम्मल किया। मरने वाले बच्चों की उम्रें 6 से 14 साल के दरमियान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सदका जारिया है। प्रोग्राम में रवां साल मजीद बहुत बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का BISP के समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, अवामी फलाही मनसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा। आसिफ जरदारी और उनकी टीम ने इसे अमली जामा पहनाया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आज़मा है। PCB ने कौमी खिलाड़ियों को हारिस रऊफ के वलीमे में जाने से रोक दिया। तर्जुमान PCB के मुताबिक ख़राब मौसम के बाइस कराची वापसी की फ़्लाइट ना मिलने पर मुश्किल होगी। पाकिस्तान टीम बरस्ता दुबई कल रात कोलंबो रवाना होगी। कौमी क्रिकेट के खिलाड़ियों की हारिस रऊफ को शादी की मुबारकबाद। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन सुपुर्द खाक। आलमगीर घर में मुर्दा पाए गए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आलमगीर तरीन ने दाईं कनपट्टी पर एक गोली चलाई। खुदकुशी कल सुबह 6 से 7 के दरमियान की गई। लाश के पास से गोली का एक खौल और तहरीरी नोट मिला है। मुबैना तहरीरी नोट में आलमगीर तरीन ने लिखा कि बीमारी से तंग आ चुके हैं, इसलिए ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। अपने भाई जहांगीर तरीन को मुखातिब करके कहा कि उनके पुराने नौकर आलम का ख्याल रखना, पुलिस उससे तंग ना करे।
कराची में नेक्लेरिया से एक और शख्स जाँ बहक। बुखार में मुब्तला 21 साल का नौजवान 18 जून को निजी अस्पताल लाया गया था। तबीयत बिगड़ने पर नौजवान को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में नेक्लेरिया से अब तक 6 अमवात हो चुकी हैं। 4 का ताल्लुक कराची, एक शख्स का ताल्लुक कोयटा, एक का हैदराबाद से था। कारगिल में दुश्मन का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर NLI के दस्ते की सलामी, कब्र पर फूल रखे गए, फातिहा पढ़ी गई। शहीद के वालिद का पाकिस्तान के लिए खून का नजराना देने वाले बेटे पर फख्र का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। कारगिल में हवालदार लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए। कई घंटों तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। बेमिसाल शुजाअत और जज्बा शहादत के एतराफ में लालक जान को एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। जियो टीवी के शायकीन के लिए नश्र होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने को है। साल का तहलका खेज आगाज करने वाली ड्रामा सीरियल ने रेटिंग चार्ट्स पर 9.2 की रेटिंग हासिल की। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्रमोशन, इफ्सात और OST के हमरा मजमूई तौर पर 300 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी हासिल कर चुकी है। ड्रामा सीरियल झूम की सेकेंड लास्ट किस्त जुमे की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। और भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। शहंशाह जज्बात के नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने अपने 55 साला करियर में 30 से जायद मुख्तलिफ किरदार निभाए और सिनेमा को मुगल आजम और देवदास जैसी कामयाब फिल्में दी।